So good evening all. Welcome to Learners Academy. सुरताल अच्छे होते जा रहे हैं आपके दिन ब दिन। ऐसे ही चलता रहा तो काफी अच्छे हो जाएंगे। फीस ज्यादा देनी पड़ सकती है। आपकी सिंगिंग क्वालिटी डेवलप हुई उस चीज की। यहाँ नहीं आते तो नहीं होती ना। सीख तो यहाँ रहे हो। सीख तो यहाँ रहे हो ना। स्कूल में फीस देते हो तो वो थोड़ा ना सिखाता है, पर उनकी जगह पे आप सीख रहे हो। देते हो फीस। जिसकी जगह पे जाके सीखते हैं फीस उसको देनी होती नहीं देनी होती? बोलो। ओके, चलो लेट्स सी। एनीवेज, सो एडजेक्टिव्स चल रहा है हमारा एंड टुडे इज द होपफुली लास्ट क्लास ऑफ द एडजेक्टिव्स। एक तो इंपॉर्टेंट रूल है, उसके बाद सीधे चलेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में सीखेंगे। 3 डिग्रीज होती हैं, वो इंपॉर्टेंट है ना। वो हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आपके 10th लेवल पे भी आएगा, 9th लेवल पे भी आएगा। अभी देखो इसमें बीच बीच में कुछ रूल्स ऐसे आ जाते हैं जो आपके लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम पढ़ा रहे हैं तो सब पढ़ा देते हैं। बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आगे होकर बता देता हूँ। जैसे डिग्री, डिग्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक रूल रह गया, उसको देखो, ये इंपॉर्टेंट रूल है। देखो, आर्टिकल कभी भी आएगा, आपको पहले भी बताया हुआ है कि सेंटेंस में जब भी आर्टिकल आता है तो वो एक नाउन के लिए आता है। किसके लिए आता है? चाहे से आर्टिकल ए हो, चाहे से आर्टिकल एन हो, और चाहे से आर्टिकल द हो। ए एन द 3 आर्टिकल आते हैं, ये हमेशा किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए आते हैं। आते हैं, जैसे मैंने लिखा ए बॉय, तो यहाँ पे ए आर्टिकल बॉय के लिए है। ठीक है, अब इस नाउन के लिए जो आर्टिकल आया है, इस नाउन के लिए कोई एडजेक्टिव आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स से यहाँ पे मैं ए गुड बॉय भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो भी अभी भी ये आर्टिकल बॉय के लिए ही है। ऐसा मत समझना है कि आर्टिकल गुड के लिए। उस बॉय के लिए गुड एडजेक्टिव या और कोई एडजेक्टिव आए या ना आए, अगर आर्टिकल आ रहा है तो आर्टिकल तो हमेशा किसके लिए रहता है? नाउन के लिए रहता है। ये चीज क्लियर है? पर ए एंड द आर्टिकल में से द आर्टिकल को विशेष अधिकार प्राप्त है कि आप एडजेक्टिव के लिए भी आ सकते हो। मतलब एडजेक्टिव से पहले लिख सकते हो। एक्चुअली आ तो ये भी नाउन के लिए ही रहा है, पर आप एडजेक्टिव से पहले लग के कुछ स्पेशल मीनिंग शो कर सकते हो। किसको विशेष अधिकार प्राप्त है? केवल और केवल आर्टिकल द को। अब वो रूल क्या है कि वो एडजेक्टिव से पहले लग जाएगा। जैसे सपोज करो मैंने लिखा यहाँ पे द गुड पीपुल, मैंने लिख दिया द गुड बॉयज, द गुड बॉयज। तो यहाँ पे द आर्टिकल बॉयज के लिए अभी है, तो अगर मैं आर्टिकल ये नाउन हटा दूं तो फिर आर्टिकल को भी हटना पड़ेगा। अगर मैं नाउन ही हटा दूं तो आर्टिकल को भी हटना पड़ेगा। पर द आर्टिकल को विशेष अधिकार प्राप्त है, नाउन के हटने के बाद केवल और केवल एडजेक्टिव से पहले भी ये लग सकता है। नाउन हट चुका है, केवल और केवल उसका एडजेक्टिव रखा हुआ है, फिर भी आर्टिकल को हटाने की जरूरत नहीं है, आप लग सकते हो किसी एडजेक्टिव से पहले। पर जब ये किसी एडजेक्टिव से पहले लग जाता है द गुड, तो उसका मीनिंग क्या होगा वो तो बताओ। उसका मीनिंग ही नहीं समझ आ रहा, तो उसका मीनिंग क्या होगा वो भी समझेंगे, और कब कब ये लग सकता है वो भी समझेंगे। ठीक है, तो मैं इस लिस्ट में कुछ एडजेक्टिव्स दे रहा हूँ। मैं इस लिस्ट में कुछ एडजेक्टिव्स दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे ये गुड भी एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव्स देखें, जैसे कि कुछ एडजेक्टिव्स दिए मैंने, जैसे द रिच, द पुअर, द इंटेलिजेंट, द डल, द ब्लाइंड, द लेम, द डीफ, द डम, द लिविंग, द डेड, द वाउंडेड। इन एडजेक्टिव्स में से किसी का मीनिंग नहीं समझ में आया तो पूछें प्लीज। एनी ऑफ द एडजेक्टिव इन दिस लिस्ट? हाँ, लेम नहीं पता, लंगड़ा। आगे बोलो। बाउंडेड जख्मी, बाउंड मानने क्या? हाँ, चोटिल। बाउंड यानी चोट या जख्म, तो बाउंडेड यानी जख्मी। और कोई? डीफ डम पता है? बोलो। डीफ क्या? बहरा। और डम? गूंगा। गूंगा, बहरा, गूंगा सारे आ गए इसमें, है ना। हर प्रकार के विकार आ गए इसमें इंसानी जीवन के। ओके, ठीक है, क्लियर है? ऐसे और कुछ भी हो सकते हैं। तो सर क्या हम इन एडजेक्टिव्स के आगे द आर्टिकल लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। सर फिर इनका मीनिंग क्या होगा? लेट्स से मैंने लिख दिया द रिच, तो इसका मीनिंग क्या होगा? या मैंने लिख दिया द डीप, तो इसका मीनिंग क्या होगा? तो अगर ध्यान से सुना, मैं रूल खोलने जा रहा हूं। अगर किसी एडजेक्टिव से पहले द आर्टिकल आ, अच्छा एडजेक्टिव ऐसा होना चाहिए, एडजेक्टिव ऐसा होना चाहिए जो लिविंग
इंसानों के लिए प्रयोग किया जा सके। लाइक मैंने लिविंग लिखा, डीप लिखा, प्लांट के लिए इंसानों के लिए प्रयोग किया जा सकता है ना, कर सकते हैं ना मिस्टर। ऐसा एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए जो निर्जीव वस्तुओं के लिए इस प्रयोग में लेके आए या फिर इंसानों के लिए नहीं लेके आए। ऐसा एडजेक्टिव इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए। कुछ एक मैंने ले ली और ऐसा कोई भी एडजेक्टिव हो सकता है। तो जैसे ही मैंने एडजेक्टिव से पहले द लगाया, का मतलब होता है जो एडजेक्टिव लगाया वो वाला एडजेक्टिव प्लस पीपल, यानी कि द रिच का मतलब होता है रिच पीपल और द डीप का मतलब होता है डीप पीपल। किसी भी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द रखा हुआ है तो वहां पे मीनिंग निकल के आता है वो वाला एडजेक्टिव बराबर वो वाला एडजेक्टिव जो भी आपने रखा प्लस पीपल। समझ आया क्या? समझ आया क्या? सेंटेंस देखें क्या, बोलो सेंटेंस देखें। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस इज द रिच पीपल हेट द पुअर पीपल। मतलब सेंटेंस का मीनिंग बताओ। अमीर लोग गरीब लोगों से हेट यानी नफरत करते हैं। अब इसमें गलती छांटो, क्या गलती है वो भी बताओ। यस देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं द रिच लिख देता हूं तो उसका मीनिंग क्या होता है? तो द रिच के अंदर ही रिच पीपुल छुपा हुआ है, तो फिर दोबारा पीपुल लगाने की क्या जरूरत है? ये तो रिच पीपुल पीपुल हो गया। ये क्या हो गया? रिच पीपुल पीपुल, दो बार पीपुल हो गया ना। तो रोल इज या तो द लगाओ या पीपुल लगाओ, दोनों मत लगाओ। या तो द लगाओ या पीपुल लगाओ। देखो दोनों लगे हुए, देखो दोनों लगे हुए। तो अब कैसे करेक्ट कर सकते हो सेंटेंस को? आइदर डिलीट पीपुल और आइदर डिलीट द, दो तरीके से ही करने के। या एक में द हटा दो, एक में पीपुल हटा दो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मीनिंग समझ, रूल समझ में आया? एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द पीपुल का मीनिंग शो करता है, तो दोबारा पीपुल लिखने की जरूरत, बशर्ते वो एडजेक्टिव ऐसा होना चाहिए जो पीपुल के लिए यानी लिविंग लोगों के लिए प्रयोग में लाया जा सके। ओके, क्योंकि मीनिंग ही पीपुल का निकल के आ रहा है तो फिर एडजेक्टिव से उसके हिसाब का होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक रूल समझ गए। इससे रिलेटेड दूसरे रूल देखो, मतलब इससे रिलेटेड दूसरी एरर्स देखो। ये तो एक एरर हो गई, अब दूसरी एरर बताना देखें। ये रॉन्ग है, हम क्या लिखेंगे? द रिच हेट द पुअर। अच्छा, अगर वो देता है द रिच पीपुल हेट द पुअर पीपुल तो ज्यादा सही यही होता है कि हम पीपुल को ही हटाएं, क्योंकि उसका क्वेश्चन पूछने का मकसद क्या है? वो आपसे क्या जानना चाहता है? वो आपसे ये जानना चाहता है कि आर्टिकल द के साथ पीपुल वर्ड नहीं लगाते। ठीक है, तो वो आपसे जो जानना चाहता है उसी हिसाब से आप एरर को सही करें, आप पीपुल को वहां से हटा दें। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया द इंटेलिजेंट मतलब इंटेलिजेंट लोग, द इंटेलिजेंट के अंदर का मीनिंग ही इंटेलिजेंट लोग है। ठीक है, द डल डल लोग, डल समझते हो ना, बोंदू बोंदू इंसान। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो ये करेक्ट हो जाएगा। चाइनीज आर फॉन्ड ऑफ चाउमीन। चाइनीज आर फॉन्ड ऑफ चाउमीन, क्या मीनिंग है सेंटेंस का? बहुत अच्छा सेंटेंस है। शौकीन होते हैं चाइनीज जो है, चाउमीन समझते हो, नूडल्स, नूडल्स लिख दो नहीं तो, के शौकीन होते हैं। ठीक है, मुंह पानी आ गया सबके? नहीं है? ओके, मतलब आपको चाउमीन पसंद नहीं है। ओके, एनीवेज इधर तो आ गया, इधर तो लग रहा है एक्सप्रेशन से लग रहा है यहाँ तो कि सर क्या बातें कर रहे हो। ओके चलो बताओ, अब एरर बताओ, एरर बताओ। हंसने के लिए नहीं बोला, क्या लगाऊं? अच्छा डन नहीं लगाऊं तो क्या दिक्कत है? वेरी गुड। देखो बेटा, जब तक एडजेक्टिव के आगे नाउन नहीं रखा हुआ है तो वो एडजेक्टिव किस नाउन के लिए है क्या पता। जैसे इसने कहा चाइनीज, तो कुछ भी हो सकता है, मैं चाइनीज फोन भी लिख सकता हूँ, चाइनीज फोन है, चाइनीज कुछ भी लिख दो यार, चाइनीज लैपटॉप, चाइनीज कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, चाइनीज पेन, कुछ भी हो सकता, चाइनीज फूड भी हो सकता है ना चाइनीज फूड। आपको कैसे पता चला कि चाइनीज लोगों की बात हो रही है? तो आपको पीपुल लगाना चाहिए ना आगे, तो या तो आप पीपुल लगाओ या तो आप ओरिजिनल रूल फॉलो करो, मतलब ओरिजिनली जो सही तरीका होगा वो पीपुल लगाने का होगा। लेकिन अगर ऊपर वाले रूल को सोचें तो पीपुल का काम द कर सकता है ना, तो जस्ट आप द लगा दो, ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। द चाइनीज का मतलब होगा चाइनीज पीपुल, और चाइनीज पीपुल होंगे चाउमीन के शौकीन, कोई और चीज नहीं हो सकती। समझ गए क्या? क्लियर? अच्छा एक और चीज,
आर्टिकल्स में वो चीज रिपीट होगी, अभी फिर अभी भी बता देता हूँ, वहां पे भी बता दूंगा। अगर हम द नहीं लगाते हैं ना, तो चाइनीज कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी ना लगाए तो इसका मीनिंग पता है यहाँ पे क्या निकल के आता है? कुछ भी ना लगाने से क्या निकल के आता है? चाइनीज लैंग्वेज। क्योंकि एक रूल है, लैंग्वेज के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगाते, तो आर्टिकल नहीं लगाया। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उससे पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो मैंने आर्टिकल नहीं लगाया, तो नहीं लगाते ये चाइनीज लैंग्वेज हो गई, और लगाते ये चाइनीज लोग हो गए। द लगाते तो चाइनीज लोग हो गए, द हटाते या कोई भी आर्टिकल ना लगाते ये क्या बन गई? लैंग्वेज का मीनिंग शो कर रही है। तो लैंग्वेज कभी भी चाउमीन की शौकीन हो सकती है, या लोग होंगे ना। क्लियर है? क्लियर है? अब ये आर्टिकल वाले चैप्टर में वापस ये रूल्स रिपीट होंगे। अभी एडजेक्टिव के लिहाज से पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल का थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आ रहा है, फिर आर्टिकल के लिहाज से पढ़ेंगे तो ये रूल वापस रिपीट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट चैप्टर ये हमारा आर्टिकल से वैसे क्लियर है ना। चले नेक्स्ट। इस रूल से रिलेटेड और क्या क्या एरर्स बन सकती हैं? ये रॉन्ग हो गया, द चाइनीज आर फॉन्ड ऑफ चाउमीन। ओके। और फॉन्ड एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके बाद में प्रीपोजिशनल फ्रेज आना जरूरी है, बताया था ना, इसका मीनिंग पूरा करने के लिए। ऑफ प्लस नाउन, ये बताया रखा है पहले मैंने आपको, है ना। दो एडजेक्टिव्स बताए थे जो अधूरे होते हैं, जिनके आगे प्रीपोजिशनल फ्रेज रखना जरूरी है, एक तो फॉन्ड और एक अफ्रेड। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा फॉन्ड ऑफ व्हाट एंड अफ्रेड ऑफ व्हाट। ओके, चलो। ही प्रोवाइडेड द ब्लाइंड्स विथ फूड एंड क्लोथ्स, मीनिंग को कपड़े और क्लोथ्स, कपड़े प्रोवाइड, फूड और क्लोथ्स यानी खाना और भोजन प्रोवाइड करवाया, उपलब्ध करवाया। अब बताओ क्या गलती? सॉरी, खाना और कपड़े, ठीक है, रोटी कपड़ा, ठीक है। अब बताओ एरर, बताओ एरर, ठीक है वो तो समझ गए। नो एरर? क्या एरर है उसमें? वेरी गुड। मुझे एक चीज बताओ, कई बार बता चुका हूं मैं कि कभी भी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता। एडजेक्टिव का प्लूरल, अब ब्लाइंड तो एडजेक्टिव है ना, तो उसका प्लूरल कैसे हो गया? और द के आगे एडजेक्टिव लगाने से ब्लाइंड पीपुल का मीनिंग निकल के आ रहा है, तो फिर ब्लाइंड्स क्यों लिखा आपने? द ब्लाइंड्स का मतलब तो हो गया ब्लाइंड्स पीपुल, तो आप एडजेक्टिव का प्लूरल कर रहे हो, जो कि नॉट अलाउड। प्लूरल हमेशा नाउन का होता है, और पीपुल लगाते ऑलरेडी प्लूरल हो चुका है। समझ गए? देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आप पुअर्स थोड़ा ना लिख रहे हो, लिख रहे हो क्या पुअर्स? यहाँ पे आओ, चाइनीजेस थोड़ा ना लिख रहे हो, तो एडजेक्टिव का प्लूरल थोड़ा ना कर रहे हो आप कहीं पर भी। तो यहाँ क्यों कर रहे हो फिर? द ब्लाइंड लिखो। द ब्लाइंड का मीनिंग क्या हो जाएगा? ब्लाइंड पीपल। और ब्लाइंड पीपल अपने आप में प्लूरल है, और दोबारा प्लूरल करने की जरूरत है ही नहीं। और करना भी होता तो नाउन का करता, एडजेक्टिव का नहीं करता। वैसे तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पीपल ऑलरेडी प्लूरल है, पर करना भी होता तो ऐसे इधर लगता। ठीक है, क्लियर है ना। तो देखो एक रूल तो एक ही है, लेकिन उससे इर्द गिर्द कितनी एरर्स बन सकती हैं, बात ये। क्लियर है? तो इसको सही कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? ही प्रोवाइडेड द ब्लाइंड विथ फूड एंड, डन। लास्ट वाला देखो, नाउएडेज द कंडीशन ऑफ हॉस्पिटल्स इज मिसरेबल। नाउएडेज का मतलब होता है आजकल। हॉस्पिटल्स की जो स्थिति है वो मिसरेबल है। मिसरेबल यानी दयनीय। दयनीय समझते हो ना? बहुत बुरी है एक तरीके से, है ना, मिसरेबल है। बिकॉज क्यों? द सिक, द सिक मतलब सिक पीपुल, द सिक मतलब सिक पीपुल, क्योंकि सिक पीपुल की वहां पे लुक आफ्टर नहीं की जाती। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल, उनकी अच्छे से प्रॉपरली तरीके से उनकी देखभाल नहीं की जाती, इसलिए हम कह सकते हैं कंडीशन जो है हॉस्पिटल्स की वो मिसरेबल है। टेल मी द एरर। देखें इसमें कौन पकड़ता है। और ये लास्ट एरर बनती है इस रूल की। ठीक है, कंडीशन नाउन है, नाउन से पहले तो आर्टिकल के जो प्रयोग यूजेस होते हैं वो तो आर्टिकल में सीखेंगे। अभी एडजेक्टिव से पहले द लग के क्या मीनिंग शो करता है? जैसे एडजेक्टिव क्या है? सिक, तो इससे पहले द आ रहा है, इससे इर्द गिर्द एरर देखो। ऐसे तो द बहुत जगह दिखेगा आपको, एक्चुअल जो यूसेज है द आर्टिकल का तो आर्टिकल चैप्टर में सीखना है, तो केवल एक पर्टिकुलर एडजेक्टिव के हिसाब से यूसेज है जो इस चैप्टर में डिस्कस किया जा रहा है। सो द सिक के हिसाब से सब सही है क्या? द सिक का मतलब, तो सिक पीपुल एक है या एक से ज्यादा है?
तो फिर इस कैसे आएगा, आर आएगा। यानी कि द लग के अगर आप कोई भी एडजेक्टिव लगाते हो तो उसका मीनिंग पीपुल से निकल के आता है। तो द लगने के बाद ये जो भी है वो पीपुल है, तो वो प्लूरल है। तो प्लूरल है तो अगर वो सब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो उसके हिसाब से वर्ब प्लूरल चलाएंगे। अगर वो सब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो वर्ब कैसे चलाएंगे हम, प्लूरल। और वो आ रहा है सब्जेक्ट की जगह, क्योंकि वर्ब से पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी। हाँ बोलो। वर्ब रिलेटेड मिस्टेक्स बता रहा हूं, अभी तो आई नहीं है वर्ब। जब बताऊंगा तब आपको पता चलेगा होती क्या है वर्ब रिलेटेड मिस्टेक्स। ये तो भैया एडजेक्टिव रिलेटेड मिस्टेक ही मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि द सिक का मतलब सिक पीपुल होता है। अगर मुझे ये पता होता कि द सिक का मतलब सिक पीपुल होता है तो मैं पीपुल प्लूरल मानते हुए प्लूरल वर्ब लगाता। अब अगर आप इसको इज मान रहे हो दैट मीन्स आप द सिक का मीनिंग नहीं जानते हो कि वो सिक पीपुल होता है। तो ये तो इसकी एरर है ना कि आप द सिक का मीनिंग नहीं जानते हो। ठीक है, तो द सिक का मीनिंग क्या होता है, सिक पीपुल। तो यहाँ पे ये द के आगे एडजेक्टिव लगने से जो एरर्स बनती है सारी की सारी कवर होती हैं। इन सबको फिर से रिवाइज कर रिकॉल करवा देते हैं। देखो सबसे पहली चीज, द के आगे कोई भी एडजेक्टिव लगा दो, वो एडजेक्टिव प्लस पीपुल का मीनिंग शो होगा होगा। तो अगर पहली एरर, एरर नंबर 1, पहली एरर ये है कि द और पीपुल साथ में नहीं आएंगे, या तो द आएगा या पीपुल आएगा। एरर नंबर 2, ये भी करीब करीब वैसी एरर है ना, इसमें कोई ज्यादा खास बात नहीं। हाँ, एरर नंबर 2 ये है कि उस एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं कर सकते। और एरर नंबर 3 क्या है, अगर द के आगे एडजेक्टिव लगने के बाद वर्ब आ जाए, उसके बाद में वर्ब आ जाए, जैसे इसमें तो पहले आ रही है तो सोचना ही नहीं है, पहले आ जाए तो सोचना ही नहीं है, लेकिन बाद में आए तो वो तो फिर अगर बाद में आए तो वो खुद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को चलाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा ना। इसमें देखो वर्ब पहले आ रही है, क्लियर है। अच्छा इधर देखो वो रूल फॉलो हुआ है, ध्यान से देखो, प्लूरल आ रही है, आ रही है, इधर भी वो रूल फॉलो हुआ है, लेकिन वहां पे वो एरर, अगर यहाँ पे इस लिखूं तो ये भी एरर है। मतलब द के आगे एडजेक्टिव आ जाए, वो एज ए सब्जेक्ट काम करे, उसके बाद में वर्ब आ रही हो तो उसको प्लूरल करना ही पड़ेगा। तो यहाँ तो ऑलरेडी प्लूरल है, यहाँ पे भी ऑलरेडी प्लूरल है, चेक करो, हेट प्लूरल वर्ब है, इसका सिंगुलर फॉर्म होता है हेट्स। तो यहाँ पे भी सही था, यहाँ पे भी सही था। क्या क्या होता है चाइनीज का मतलब, चीनी? अरे भाषा नहीं, मैं तो कह रहा हूँ चाइनीज का मतलब क्या होता है, चीनी। अब चीनी क्या, किसी ने किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए कहेगा भाई चीनी व्यक्ति, चीनी वस्तु, चीनी स्थान। तो जो व्यक्ति वस्तु स्थान यानी नाउन को मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है, खुद नाउन नहीं होता है। क्लियर? सो चाइनीज इज एन एडजेक्टिव नॉट ए नाउन। ठीक है, जो नाउन या प्रोनाउन के लिए आए वो एडजेक्टिव है। तो चीनी, चीनी आप सोचो, आपने लिख दिया चीनी, अब क्या आगे कुछ नाउन तो लगाओगे, कौन सी चीनी? ठीक है, वो शुगर वाली चीनी नहीं है ना। ओके, तो क्लियर हो गया। 3 एरर्स बनती हैं, द और पीपुल साथ में मत लगाओ। एरर नंबर 2, एडजेक्टिव का प्लूरल मत करो। एरर नंबर 3, अगर एज ए सब्जेक्ट काम आ रहा है तो बाद में वर्ब को प्लूरल बनाओ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। काफी इजी और काफी इंपॉर्टेंट रूल है ये, ठीक है। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है बेटा, जो नाउन की विशेषता बताए। तो विशेषता 3 तरीके से बताई जाती है, पॉजिटिव तरीके से, कंपैरेटिव तरीके से और सुपरलेटिव तरीके से। पॉजिटिव तरीके का मतलब है बस विशेषता बता दो, खत्म। जैसे मैंने कहा शैली इज द शैली इज अ नाइस गर्ल ऑफ अवर क्लास, ये तो हो गई केवल विशेषता बताना। अब कंपैरेटिव डिग्री का मतलब है कंपेयर करके बताना, जैसे शैली इज नाइसर देन दैट गर्ल इन द क्लास। भाई शैली भी नाइस है, वो दूसरी गर्ल भी नाइस है, बट शैली ज्यादा नाइस है। तो ये हो गया विशेषता बताने के साथ साथ कंपैरिजन भी कर रहे हैं। और सुपरलेटिव डिग्री, शैली इज द नाइसेस्ट गर्ल इन द क्लास, सबसे ज्यादा, मतलब उसकी विशेषता बताते बताते उसको सिर पे बिठा लेना, चोटी पे बिठा लेना, मतलब सुपरलेटिव डिग्री, सर्वोत्तम डिग्री। क्लियर है? तो इस तरीके से हम हर एक एडजेक्टिव की 3 डिग्री बना सकते हैं। ऐसा कोई एडजेक्टिव नहीं है जिसकी 3 डिग्री नहीं है। हम जितने भी अभी एडजेक्टिव्स पढ़ के आए हैं सबकी 3 डिग्रीज हैं। ठीक है, अब डिग्रीज बनाते कैसे हैं, तो तरीका होता है इसका, देखो इधर लिख देता हूं मैं पॉजिटिव डिग्री, इधर कंपैरेटिव डिग्री। तो मैं कुछ एडजेक्टिव्स लिख रहा हूं, स्मॉल, लॉन्ग, टॉल, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट। 5 एडजेक्टिव्स लिख दिए मैंने, है ना। और गुड और वो भी होंगे, देखें एक बार। गुड नहीं है क्या, गुड और बैड, हाँ ठीक है। तो ये 5-7 एडजेक्टिव्स हैं जिनके मैं आपको डिग्रीज कन्वर्ट करके बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो सबसे जो बेसिक रूल है वो ये है कि कंपैरेटिव डिग्री के लिए आप उस पॉजिटिव डिग्री के आगे ER लगा दो,
और सुपरलेटिव डिग्री के लिए आप उस पॉजिटिव डिग्री के आगे EST लगा दो। और एक रूल होता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द भी लगता है, तो फिर द भी लगेगा और फिर EST भी लगेगा। ठीक है, तो अब कन्वर्ट करना शुरू करें। एडजेक्टिव वाले उसमें आर्टिकल वाले चैप्टर में सिखा देंगे। अब हर एक के आगे द क्यों लगता है, फिर तो पूछेगा ताजमहल के आगे क्यों लग रहा है ना। तो बहुत सारे रूल्स हैं। आर्टिकल चैप्टर पूरा तैयार है, नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। अभी के लिए याद रखो, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगता है। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले द लगता है, एडवर्ब से पहले नहीं। एडवर्ब की भी डिग्रीज होती हैं, चौथे नंबर का इसके अगला। ठीक है, क्लियर है। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले द लगाना है, एडवर्ब से पहले द नहीं लगाना है। अभी हम 6th चैप्टर के में देखेंगे, वर्ब से अगला एडवर्ब है, उसमें उसकी भी डिग्रीज होती हैं, तो उसकी भी सुपरलेटिव डिग्री होगी, तो उससे पहले द नहीं लगेगा, लेकिन एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगेगा। ठीक है, चलो अब कन्वर्ट करूं मैं। स्मॉल के आगे ER लगाओ जरा, और कम सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, द स्मॉलेस्ट। द तो लगेगा, अभी के लिए याद रखो द तो लगेगा ही, और स्मॉल के आगे EST लगा दिया तो द स्मॉलेस्ट। लॉन्ग का बताओ, लॉन्गर, द लॉन्गेस्ट। ठीक है, टॉल का, टॉलर, द टॉलेस्ट। अब ब्यूटीफुल का कर दो मैं, ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट। ऐसे तो होगा नहीं, समझ में आ रहा है। तो देखो, जिन एडजेक्टिव्स की साइज ऑलरेडी ज्यादा है, मतलब साइज इन द सेंस बहुत सारे लेटर्स हैं उसमें, तो उसके आगे इसकी साइज और नहीं बढ़ाई जाती। तो फिर दूसरा तरीका, ये तो तरीका नंबर 1 था। तरीका नंबर 2 क्या है, मोर और मोस्ट लगाना। मोर नहीं, नहीं लगा सकते। जिसका जैसे फिक्स हो गया वैसे फिक्स हो गया, जिसका जैसे फिक्स हो गया वैसे फिक्स हो गया। ठीक है, सो ब्यूटीफुलर नहीं होगा, क्या होगा बोलो, मोर ब्यूटीफुल, और वहां पे द मोस्ट ब्यूटीफुल। द तो लगेगा ना, हाँ द तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले लगेगा ही लगेगा। डिग्री तो अभी भी सुपरलेटिव ही है ना। तरीका नंबर 2 है, तरीका नंबर 2 क्या है, EST ना लगा के मोस्ट लगा रहा हूं, लेकिन द तो लगेगा, तो क्या होगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, इसका बोलो इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट। यहां तक कोई डाउट है? अच्छा, अब बात करते हैं, सुनना ध्यान से, कि 5 एडजेक्टिव्स मैंने आपको बताया। एडजेक्टिव्स की तो कमी नहीं है, अनंत है, इनफाइनाइट है। तो सर किनके तो ER लगे, किनके EST मोर लगे, और किनके EST लगे, किनके मोस्ट लगे, ये कंफ्यूजन तो हमेशा ही रहेगा। अब अगर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बस उसकी लिस्ट लिखवाने बैठ जाऊं कि बेटा इन सबके ER है, ER है, ER है, ER है, इनके EST, EST, तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा, उससे कुछ भी हासिल। जनरली जो कॉमनली यूज एडजेक्टिव्स हैं, उनके जो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, वो हम जानते हैं, वो हम जानते हैं। बोलो, अभी मैंने जैसे ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर करना चाहा, आपने 1 मिनट में कैसे पकड़ लिया? पकड़ लिया ना, शैली ने तो आंसर ही बता दिया, नहीं सर मोर ब्यूटीफुल होगा। क्योंकि जनरली यूज्ड एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री हमारे जनरली बोलचाल में है या लिखित भाषा में है, तो उसके लिए टाइम निकालना या टाइम देना बेवकूफी होगी। फिर भी आपको जिज्ञासा है तो गूगल देवता और किताबें पढ़ी हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें मिल जाएंगी एक केवल डिग्री कन्वर्जन पे। पर इतने सारे एडजेक्टिव्स पढ़ने की जरूरत नहीं है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जो जनरली यूज एडजेक्टिव्स हैं वो याद है। सर इन दोनों को क्यों छोड़ रखा है? इन दोनों को इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि ये स्पेशल केस है। गुड और बैड की कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में ना तो ER, ना मोर, ना EST, ना ये लगता है, इनकी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है, तो इसलिए इनको अलग से रखा है। गुड का क्या होता है, गुड, बेटर, द बेस्ट, गुड, बेटर, द बेस्ट। और बैड का बेटर बोल दे बता। बैड की कंपैरेटिव सुपरलेटिव, अभी मैं वर्ड लिखूंगा ना, फिर आप कहोगे हाँ सर आता था यार। बेटर क्या, वेरी गुड, वर्स और द वर्स्ट सुना है? बैड नहीं सुना कभी भी? हाँ, वो द तो आपको रूल में नहीं पता, बाकी वर्ड तो सुना है आपने। द लगाना तो एक रूल है, वर्स्ट तो एक शब्द है, शब्द तो सुन लिया ना। तो ये बैड की सुपरलेटिव डिग्री, यानी अगर किसी को बुरा बताओ तो बैड, किसी और से बुरा बताओ तो वर्स, सबसे बुरा बताओ तो वर्स्ट, किसी को अच्छा बताओ तो गुड, किसी से बेहतर बताओ तो बेटर, और बहुत ज्यादा अच्छा बताओ तो फिर क्या हो जाएगा, द बेस्ट। क्लियर है क्या? ठीक है, तो इस तरीके से हम डिग्री कन्वर्जन करते हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा राम इज ए ब्रेव बॉय, मतलब राम एक बहादुर लड़का। तो राम की विशेषता बता रहा हूं, दैट्स इट।
उसको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, उसको चोटी पे नहीं बिठा रहा हूँ। तो पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव यूज हो रहा है, चेक कर पा रहे हो। अब जैसे मैंने राम को बेहतर बता दिया, मतलब ब्रेवरी के अंदर उसको बेहतर बता दिया, अभी ज्यादा ब्रेव है, तो सेंटेंस नंबर 2, राम इज ब्रेवर देन मोहन। अच्छा, ये रूल भी याद रखना, जब आप कंपेरेटिव डिग्री यूज करोगे, जब आप कंपेरेटिव डिग्री यूज करोगे तो चाहे से आप ER लगाओ या कैसे भी आप कन्वर्ट कर दो, एक बार कन्वर्ट कर दिया इसके बाद THAN लगाना जरूरी है। तो जैसे मैंने कन्वर्ट कर दिया ना, तो उसके बाद THAN देन लगाओगे और उसके बाद उस व्यक्ति का वस्तु का नाम लिखोगे जिससे आप बेहतर बता रहे हो या जिससे बुरा बता रहे हो, जो भी बता रहे हो। ठीक है। वन मोर थिंग, जब आप ऐसे कंपेयर करते हो तो ये वाली क्वालिटी इधर देखो, हमेशा देन के बाद में जो आ रहा है उसमें कम होती है। ये जो भी क्वालिटी, जैसे ब्रेवरी की क्वालिटी है, यहाँ कौन सी क्वालिटी है, बहादुरी की क्वालिटी है, तो ये देन के बाद जो आएगा उसमें हमेशा वो क्वालिटी कम होगी और उसके अलावा जो दूसरा आदमी है उसमें वो ज्यादा, वो क्वालिटी ज्यादा, हमेशा ऐसा फिक्स है। ठीक है, क्या क्लियर है, समझ में आ गई? तो राम इज ब्रेवर देन मोहन, यानी राम में भी ब्रेवरी की क्वालिटी है, वो भी बहादुर है, मोहन भी बहादुर है, ऐसा नहीं कि मोहन है ही नहीं बहादुर, लेकिन राम ज्यादा है, मोहन कम है। तो सेंटेंस का मीनिंग उल्टा हो गया। सेंटेंस तो सही है लेकिन इससे जस्ट अपोजिट सेंटेंस जो आपने कहा, ग्रामेटिकली सही है वो कि राम इज नॉट ब्रेवर देन, राम मोहन से ब्रेव नहीं है, यानी फिर मोहन ज्यादा ब्रेव है, यानी फिर, लेकिन आपने नॉट तो लगा दिया, नेगेटिव एडवर्ब लगाते ही चीजें उल्टी हो जाएगी। आप एक नंबर के आगे जस्ट माइनस लगा दो, हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, बदलेंगे नहीं बदलेंगे, पिछली बार से जो पहले था जस्ट उसका अपोजिट है। क्लियर है? ठीक है ना? ठीक, नहीं 2 का स्क्वायर के आगे माइनस लगाओ, मैंने जस्ट माइनस लगाने के लिए कहा ना, आप फाइनल आउटपुट पे माइनस लगाओ। देखो ये फाइनल आउटपुट है, इसके आगे मैंने नॉट लगा दिया, तो ये फाइनल के आगे नेगेटिव लगना पिछले वाले मीनिंग का जस्ट अपोजिट मीनिंग बन जाता है। ठीक है, चर्चित के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, वो तो यूज कर रहा है बस दूसरे को। चलो नेक्स्ट देखो, राम इज द ब्रेवेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, राम क्लास में सबसे ज्यादा ब्रेव है, या फिर ब्रेवेस्ट बॉय पे भी रोक दो तभी वो सबसे ज्यादा ब्रेव लड़का है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? अब सुनो सर, इसमें और, अब ये तो एक तरीके से इंट्रोडक्शन था, इसमें एरर्स कैसी बनती है, इसमें एरर्स कैसी बनती हैं, तो इस चैप्टर में मैं ये जो एडजेक्टिव्स हैं तीन डिग्री में रखे हुए हैं, इनकी एरर्स की बात करूंगा। इधर सुन लो, एक दूसरे से बात करने की बजाय इस चैप्टर में हम ये जो 3 डिग्रीज में एडजेक्टिव्स रखे हुए हैं इनकी एरर्स की बात करूंगा, इन एडजेक्टिव्स की एरर्स। ठीक है, फिर एक चैप्टर और है केवल और केवल डिग्री पे, पूरा कोर्स हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में आएगा 14 चैप्टर, उसमें सेंटेंस कन्वर्जन की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे, वो क्या चीज है, वो क्या चीज है, जैसे कि सपोज करो मैंने कहा कि राम इस क्लास का सबसे ब्रेव, सबसे बहादुर लड़का है, इसी बात को, इसी मीनिंग को शो करके करने वाला एक सेंटेंस दूसरा भी बना सकता हूं मैं, कोई भी लड़का इस क्लास का राम जितना बहादुर नहीं, बात तो एक ही है। तो ये तो है सेंटेंस कन्वर्जन, ये तो क्या है, सेम मीनिंग में सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस को कन्वर्ट करके भी सेम मीनिंग शो कर सकता हूं। तो ये मुद्दा है अगला, वो सेंटेंस कन्वर्जन सीखेंगे हम 14 चैप्टर में, उसकी एरर्स यहाँ पे नहीं लेने वाला हूं मैं। क्लियर है? ठीक है, अभी कौन सी एरर लेने वाला हूं, ये वर्ड्स अगर सेंटेंस में रखे हुए हैं तो इनके इर्द गिर्द की क्या एरर्स होती हैं। जैसे कि एक कॉमन एरर ये हो सकती है कि मैं ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव ब्यूटीफुलर कर दूं, तो ये क्या एरर है, उसको ब्यूटीफुलर कर ही नहीं सकते, उसको मोर ब्यूटीफुल करना है, या स्मॉल के आगे में मोर स्मॉल लगा दूं तो वो भी एरर है, उसको स्मॉलर करना है। तो इस टाइप की एरर्स केवल और केवल कवर होंगी इस चैप्टर में जो अगली शीट्स पर है। शुरू करें वो एरर्स, शुरू करें, ओके। The sentence is Ram is braver than Mohan. The second sentence is Ram is braver than Vaisar. Sentence का मीनिंग बता दो दोनों। यस, सभी से। वाइस का मतलब क्या होता है, वाइस का मतलब नहीं पता, चलो छोड़ो, नहीं पता तो उसकी बात ही नहीं करनी, मैं चेंज कर देता हूँ, स्ट्रॉन्गर लिख देता हूँ। अभी मीनिंग समझ में आया, मीनिंग समझ में आया क्या, क्या मीनिंग है, सेकंड सेंटेंस का मीनिंग दो। वेरी गुड, समझ आया क्या मीनिंग? अब वाइसर से भी समझ में आ जाएगा, वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान होना,
वाइस का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान होना। तो चलो अब वाइसर से निकालो उसका मीनिंग। ऊपर वाले सेंटेंस का मीनिंग, नीचे वाले सेंटेंस का मीनिंग। तो दोनों सेंटेंस में एक बेसिक डिफरेंस है, वो बेसिक डिफरेंस पकड़ पाया गया? दोनों सेंटेंस में राम को ज्यादा बहादुर बताया गया है, वो तो ठीक है, वो तो सिमिलैरिटी हो गई। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस उसमें किससे बताया गया है? उसको विशेषता से बताया गया है। ऊपर वाले सेंटेंस में एक क्वालिटी पर दो लोग लड़ रहे हैं, नीचे वाले सेंटेंस पे एक आदमी दो क्वालिटीज पर लड़ रहा है। समझ आया? ऊपर वाले सेंटेंस में दो नाउन का कंपैरिजन है एक विशेषता को लेकर कि किसमें ये विशेषता ज्यादा है, किसमें विशेषता कम। नीचे वाले सेंटेंस में आदमी एक ही है, लड़ाई उसकी क्वालिटीज की है कि राम बुद्धिमान भी है, राम बहादुर भी है, लेकिन बहादुर ज्यादा है, बुद्धिमान कम है। समझ आया क्या? तो ये बेसिक डिफरेंस समझ में आया? क्लियर है? अब जो हमने पहले रूल्स पढ़े थे ना ER EST लगाने के, वो रूल तो सेंटेंस नंबर 1 पे अप्लाई होते हैं ओनली जब दो नाउन का कंपैरिजन हो रहा हो। जब दो एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन हो रहा हो उसके रूल तो अब बताऊंगा। तो नीचे वाला सेंटेंस हो जाता है इनकरेक्ट। जो पीछे रूल्स बताए ना मैंने, ER और EST लगा, EST तो चलो सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में मैंने क्या कहा? ER और मोर लगा दो। तो कह दिया मैंने ER कब लगाओ? जब छोटा हो। मोर कब लगाओ? जब बड़ा हो। ये रूल कब अप्लाई होते हैं? जब दो नाउन का कंपैरिजन हो और क्वालिटी वहां पे एक ही होनी चाहिए, क्वालिटी दो नहीं होनी चाहिए। तो वो रूल्स हैं, यानी सेंटेंस नंबर 1 तो करेक्ट है। अब सेंटेंस नंबर 2 क्या है कि साहब क्वालिटीज तो दो है, आदमी एक है, तो इसके रूल्स क्या है सर वो बता दो। तो इसके रूल्स और भी आसान है। इसके रूल में बताऊंगा तो आपको सर ये तो मजा ही आ गया। इसके रूल बताए क्या? इसमें सबके आगे मोर लगता है, ER किसी के आगे नहीं लगता है। ER तो किसी के आगे नहीं लगता है, और जो ज्यादा हो उसके आगे मोर लगता है। दो क्वालिटीज है ना आपके पास, किसी भी क्वालिटी के आगे ER मत लगाओ, नहीं लगाओगे। अब दो क्वालिटी में कोई क्वालिटी ज्यादा है और कोई क्वालिटी कम है, तो जो क्वालिटी ज्यादा है उसके आगे मोर लगा दो, फिर चाहे वो साइज में छोटी हो या बड़ी। अब करेक्ट करो सेंटेंस। राम इज मोर ब्रेव देन जस्ट वाइस, वाइसर नहीं, ER तो कहीं लगेगा ही नहीं इसमें, इस वाले कंपैरिजन में ER तो कहीं लगेगा ही नहीं, और मोर उसके आगे लग जाएगा जो ज्यादा है, जिस क्वालिटी के आगे ज्यादा है। समझ आया? तो अब देखो सर कभी तो ब्रेव का ब्रेवर हो रहा है, कभी ब्रेव का मोर ब्रेव हो रहा है, तो पकड़ना पड़ेगा मीनिंग कि आदमी दो हैं या क्वालिटी दो हैं, मतलब नाउन दो हैं या एडजेक्टिव्स दो हैं। क्लियर है? तो रूल नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, ये रूल कई लोग नहीं जानते और इस पर हमेशा एरर्स आती है। ये तो करेक्ट है, ये रॉन्ग है। रूल पढ़ो, जब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज में तुलना की जाए तो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ मोर लगाओ, दैट्स इट। पॉजिटिव डिग्री मतलब ब्रेव, और ब्रेव के साथ क्या लगा दो? मोर। तो सेंटेंस करेक्ट हो जाता है, राम इज मोर ब्रेव देन वाइस। राम इज मोर ब्रेव देन वाइस। समझ आया? चलाऊं नेक्स्ट सेंटेंस, बोलो। अब रूल नंबर 2, दिस इज मोर बेटर देन, तो बहुत सरल है वैसे तो, अगर आप पता लगाओ तो बहुत जल्दी पता लगा सकते हो। दिस इज मोर बेटर देन दैट। अच्छा, ये जो एरर है ना, ये हमारी डेली बोलचाल में भी है। हम डेली बोलचाल में भी इस प्रकार की गलतियां करते हैं, अशुद्धियां करते हैं। लिखित भाषा में, लिखित भाषा में तो क्या, बोलने वाली भाषा में ज्यादा करते हैं। पकड़ो देखें क्या गलती है। अच्छा गलती तो बताओ, करेक्ट तो बाद में करेंगे। बेटर की गलती है, क्यों? तो पॉजिटिव डिग्री क्यों यूज कर रहे हो? जब देन आ रहा है तो कंपैरिजन हो रहा है दिस का दैट से। कोई दिस है कोई दैट है, मैं कह रहा हूं दिस दैट से बढ़िया है, बेहतर है, तो कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी ना। तो आप बेटर को गुड क्यों बना रहे हो? फिर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कब करोगे? मोर हटा दो, और नहीं हटाए तो क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम बताओ क्या है? मोर ने वहां पे क्या गलती करी? यस, वेरी गुड, दैट्स द रीजन। यार एक एडजेक्टिव की दो बार कंपैरेटिव डिग्री थोड़ा बना सकते हो।
गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है ना, होती है कि नहीं होती? बन गई ना, फिर मोर क्यों लगा रहे हो? अभी स्ट्रांग है तो स्ट्रांग का या तो स्ट्रॉन्गर करोगे या मोर स्ट्रांग करोगे। अगर ये वाला केस होता है तो मोर स्ट्रांग कर दोगे, और वो वाला केस होता है तो स्ट्रॉन्गर कर दोगे। दोनों दोनों कर दोगे, मोर स्ट्रॉन्गर। और यही गलती हम हमारी डेली बोलचाल में करते हैं। हम कई बार बोलते वक्त कहते हैं ये ज्यादा बेटर होगा। ज्यादा बेटर कुछ नहीं होता, जस्ट बेटर होता है। बेटर का मतलब ही ज्यादा बढ़िया है। यानी हमारी डेली बोलचाल में हम अच्छा डबल सुपरलेटिव डिग्री भी लगाते हैं, वही अगली एरर है। ये तो है डबल कंपैरेटिव डिग्री, अब इससे अगली वाली क्या आ रही है? डबल सुपरलेटिव। मैं क्या पता है क्या बोलता हूँ, ये सबसे बेस्ट होगा। अरे बेस्ट तो वैसे भी बेस्ट है, सबसे बेस्ट क्या होता है? बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा हो गया ना। तो फिर बेस्ट के आगे सबसे वर्ड लगाने हैं, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट या मोस्ट ब्रेवेस्ट, ऐसे नहीं होता। डबल कंपैरिजन करना, डबल कंपैरेटिव डिग्री कन्वर्जन भी अलाउड नहीं है, डबल सुपरलेटिव डिग्री कन्वर्जन भी अलाउड नहीं। इसको करेक्ट कर दो फटाफट से। तो मैं मोर को हटा देता हूं और जस्ट क्या लिखूंगा मैं? दिस इज बेटर देन दैट। क्लियर? तो रूल इज, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। इंग्लिश में एक साथ डबल कंपैरेटिव डिग्रीज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो दिस इज बेटर देन इट। और भी मैंने बता दिया सुपरलेटिव डिग्री, जैसे कि शी इज द मोस्ट प्रिटीएस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, तो दो दो बार सुपरलेटिव बना रहा हूँ, मोस्ट लगा के भी बना रहा हूँ और ईएसटी लगा के भी बना रहा हूँ। प्रिटी की सुपरलेटिव डिग्री प्रिटीएस्ट होती है, बस द प्रिटीएस्ट होती है, तो फिर मोस्ट नहीं लगाना, सिंपली द प्रिटीएस्ट लिखना। ठीक है? सबसे प्रिटीएस्ट ऐसे नहीं कहेंगे, सबसे प्रिटी कहेंगे। सबसे प्रिटी इसका मतलब है प्रिटीएस्ट। क्लियर? समझ गए? बोलो, समझ गया लक्षित? ठीक है। सो इस रूल को रिकॉल करो, क्या क्या रूल बनेगा ये? इंग्लिश में एक साथ डबल सुपरलेटिव डिग्रीज का प्रयोग नहीं होगा, डबल कंपैरेटिव डिग्रीज का भी प्रयोग नहीं होगा और डबल सुपरलेटिव डिग्रीज। नेक्स्ट, शी इज द प्रीटीएस्ट गर्ल इन अवर विलेज। ओके नेक्स्ट, द मोस्ट हटा देना बस यहां से, है ना? वहां से मोर हटा देना, यहां से मोस्ट हटा देना। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, राम इज बेटर देन रवि, और सेकंड सेंटेंस है राम इज बेटर ऑफ द टू बॉयज। मीनिंग बोलो दोनों का। दोनों लड़कों में से राम, सीधे बैठो, सीधे और सीधे, राम रवि से, फिर से सीधे बैठो, मतलब या तो पीछे झुकना है या आगे झुकना है, सीधे नहीं बैठा जाता। हाँ, प्रॉब्लम क्या है बताओ? और अगर प्रॉब्लम है तो बेटा सुधार लो, आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर इस एज में हम सीधे नहीं बैठ सकते थोड़ी सी देर के लिए, तो बेटा फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है? हाँ, राम इज बेटर देन रवि, यानी कि राम रवि से बेटर है, यानी बेहतर है। राम इज बेटर ऑफ द टू बॉयज, दोनों लड़कों में से राम बेटर है। ठीक है? तो देखो यहां पर कंपैरेटिव डिग्री के बाद जनरली जो देन लगता है उसको रिप्लेस किया है ऑफ ने। कंपैरेटिव डिग्री के बाद तो देन लगेगा ही लगेगा, उसको किसने रिप्लेस किया है? ऑफ प्रीपोजिशन ने। पहला पहला सवाल, क्या वो कर सकता है क्या ऐसा? आंसर इज यस, कर सकता है। आंसर इज यस, कर सकता है, पर उसकी शर्त है, उसकी शर्त है। उसकी शर्त क्या है? कि अगर देन को ऑफ ने रिप्लेस किया है तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लगना कंपलसरी है। ठीक है? ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या लगना कंपलसरी है? कब? कब? जब देन को किसने रिप्लेस किया है? ऑफ ने। नहीं, केवल ऑफ ही रिप्लेस कर सकता है और कोई नहीं रिप्लेस कर सकता। ठीक है? तो सेंटेंस करेक्ट करो, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। यदि कंपैरेटिव डिग्री में देन के स्थान पर ऑफ का प्रयोग किया गया हो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का लगना नहीं। अब देखो बचपन से तो अपन एक सरल सा रूल पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाओ, लेकिन एक्चुअल डिटेल में जाएंगे तो कई बार सुपरलेटिव डिग्री से पहले द नहीं भी लग सकता है और कई बार कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द लग सकता है। ठीक है? सो करेक्ट सेंटेंस इज राम इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, द बेटर ऑफ द टू बॉयज। अगर ऑफ का प्रयोग किया है तो इससे पहले द लगेगा ही लगेगा। ये रूल नंबर 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 हो गया ना, 3 रूल पहले आ गए। नेक्स्ट, अब इसी तर्ज पे ये सेंटेंस है, इसमें से कोई एरर है क्या बताओ आप? ऑफ द टू रूट्स, रूट मतलब रास्ता, ऑफ द टू रूट्स, दोनों रूट्स में से दिस इज द लॉन्गर, ये ज्यादा लंबा है। लॉन्ग का कंपैरेटिव लॉन्गर, ये ज्यादा लंबा है, दोनों रूट्स में से ये ज्यादा लंबा है। रूट्स, रूट्स, इसके आगे आपने बॉय लगाया क्या? इसके आगे आपने बॉय लगाया क्या?
वो तो अंडरस्टूड है न, ऐसा लगाना कोई कंपलसरी नहीं है। हाँ बताओ इसमें कोई गलती है क्या? अब देखो मेरी बात सुनो, इस ऊपर वाले सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ आ रहा है तो इससे पहले द लगेगा, ये तो हमने सीख लिया। लेकिन वो ट्रिक खेलता है, बच्चे ने ये रूल सीख लिया ना, अब वो ट्रिक क्या खेलता है, इसमें से ये वाला पार्ट हटा के पहले लिख देता है, कॉमा लगा देता है। अब बच्चा क्या कहता है, सर बेटर के बाद ऑफ आता ना तो द आता, ऑफ तो आ ही नहीं रहा तो द भी नहीं आएगा, तो इस चक्कर में द को हटा दो। बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये लॉन्गर के बाद वाला ऑफ यहां बैठा है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है, इसमें से द को काट मत देना। तो कहने का मतलब ये है उस ऑफ की थोड़ी सी तलाश करना, अगर बाद में ना मिले तो कहीं पहले रखा हुआ होगा, अगर पहले भी ना मिले फिर तो हटा ही देना। नहीं बीच में नहीं रखेगा, यही दो स्ट्रक्चर्स हैं, यही दो स्ट्रक्चर्स हैं कि या तो इस बात से पहले या इस बात के बाद, तीसरा कोई स्ट्रक्चर नहीं। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे नेक्स्ट। तो इसको तो करेक्ट कर ही दोगे आप, ये तो करेक्ट है, करेक्ट करना क्या है? हाँ जी ये बताओ, द फोर्ट इज ओल्डर देन एनी फोर्ट इन अवर सिटी, मीनिंग बताओ, मीनिंग किसी भी और किले से ज्यादा पुराना है। यह किला शहर के किसी और किले से ज्यादा पुराना है, ओल्ड है। मीनिंग समझ आया? अब देखो अब तक क्या हो रहा था कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद जो है डायरेक्ट 1-to-1 कंपैरिजन हो रहा था, 1-to-1 राम का रवि से। जैसे यहाँ पे दो रूट्स हैं तो अभी रूट्स का नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन है तो दो ही ना वहां पे अवेलेबल। लेकिन कंपैरिजन जरूरी नहीं है 1-to-1 हो या दो लोगों का हो, कंपैरिजन एक का बाकी सबसे भी हो सकता है, जैसे कि सेंटेंस में हो रहा है। यह एक किला तो एक पार्टी में और बाकी सारे किले दूसरी पार्टी में, और ये किला उन सबसे जीत गया। समझ गए? एक तरफा कंपैरिजन, ठीक है ना? क्लियर है? जैसे जब तेंदुलकर खेलता था तो कहते थे तेंदुलकर अकेला बाकी टीम अलग, वो अकेला जितने रन बनाता था पूरी टीम मिलकर भी नहीं बना पाती थी। ठीक है, तो इस टाइप का कंपैरिजन, समझ गए? इस टाइप का कंपैरिजन, तो इस टाइप का कंपैरिजन कर सकते हैं हम, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके भी रूल्स हैं। उसके रूल्स क्या हैं? उसके रूल्स ये हैं कि देन के बाद आप डायरेक्ट उसका नाम मत लिखो, क्योंकि 1-to-1 कंपैरिजन तो है नहीं। 1-to-1 कंपैरिजन होता तो देन के बाद उस आदमी का नाम आ जाता, अब 1-to-1 तो कंपैरिजन है ही नहीं ना, तो उस आदमी का नाम तो नहीं आएगा। फिर क्या आएगा? सबसे पहले आएगा एनी, जो कि आ रहा है, लेकिन उसके बाद अदर भी आएगा, एनी अदर, और उसके बाद वो नाउन आएगा, और वो नाउन सिंगुलर आएगा। तो ये स्ट्रक्चर पूरा याद रखो, देन एनी अदर और उसके बाद नाउन, और वो नाउन कैसा? अब इसमें से कुछ भी छूटा, लेट से अदर छूट गया तो गलती, लेट से नाउन छूट गया तो गलती, लेट से नाउन छूटा नहीं आया लेकिन प्लूरल फॉर्म में आया तो गलती। समझ गए? दोनों तीनों गलती। अब फटाफट से सॉल्व कर दो, सारे सेंटेंस इसी फॉर्मेट के हैं, तो रॉन्ग है। स्ट्रक्चर देखो, देन आएगा पहले, देन फिर एनी अदर एक साथ आएगा, उसके बाद नाउन आएगा, तो इसके हिसाब से इसको सही करो। द फोर्ट इज ओल्डर देन एनी के बाद यहाँ पे अदर लगा दो, अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया, करेक्ट हो गया। अब सेंटेंस नंबर 2 देखो इसी रूल का, शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, सेंटेंस का मीनिंग समझ में आया? वही 1-to-many कंपैरिजन हो रहा है, 1-to-1 नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? 1-to-many। एक पार्टी में शेक्सपियर, एक पार्टी में दुनिया के सारे पोएट्स, और शेक्सपियर सारे पोएट्स से ज्यादा महान है, ऐसा वो कह रहा है। सो स्ट्रक्चर क्या कहता है कि देन लगाओ, लगा दिया, एनी अदर कर दो, लगाओ, लगा दिया, नाउन लगाओ, लगा तो दिया सर, बट नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। पढ़ो, नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। सो द करेक्ट सेंटेंस इज एनी अदर पोएट एंड नॉट एनी अदर पोएट्स। ठीक है, क्लियर? 1-to-many में क्या करेंगे? एनी के बाद और देन के बाद एनी अदर लगाएंगे, एनी अदर के बाद नाउन लगाएंगे, नाउन के बाद वो भी सिंगुलर लगाएंगे। क्लियर? हाँ पढ़ो। मतलब मीनिंग, सबसे अच्छा और टैलेंटेड यानी प्रतिभावान लड़का है क्लास का, प्रतिभाशाली प्रतिभावान एक ही बात। ठीक है, लड़का है क्लास, प्रतिभा है उसमें, टैलेंट है। ठीक है, कुछ गलती लग रही है क्या?
चर्चित गलती इधर है, उधर थोड़ी ना। कोई गलती नहीं है, गलती तो है। सबसे बड़ी गलती तो ये कि आपको इसमें गलती नहीं दिख रही है। उससे बड़ी गलती है कि आप इसमें गलती ढूंढना नहीं चाह रहे। बोलो शैली। क्या? नहीं, ये चेंज हो गया अब। क्या? तो मैं थोड़ा कह रहा हूँ रूल बताओ। क्यों? कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है, फिर टेढ़ा हो गया तो। कंपैरेटिव डिग्री कहाँ हो रही है कि देन लगाऊंगा? कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है क्या कहीं बताओ? नो। सेंटेंस का मीनिंग क्या है ये बताओ। आलोक क्लास का सबसे अच्छा और टैलेंटेड लड़का है, तो सबसे अच्छा है तो चोटी पे बैठा है ना वो। तो अब कंपैरेटिव डिग्री के रूल्स एरर्स खत्म हो गए, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री की कुछ एरर्स की बात हो रही है यहाँ पे, या कुछ और एरर्स के, आप जैसे मानो कुछ अलग रूल की बात हो रही है। तो देखो बेटा, आलोक सबसे अच्छा बता दिया, कौन सी डिग्री में है ये एडजेक्टिव? तो फिर ये पॉजिटिव डिग्री में क्या कर रहा है? इसको भी सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोस्ट टैलेंटेड बॉय ऑफ द क्लास। ठीक है, क्लियर है? अगर आप देखो, एंड से हम कब जोड़ते हैं, एंड से हम चीजों को कब जोड़ते हैं? जब दोनों चीजें बराबर वेटेज रखती हूँ, तभी हम कॉमा और एंड से जोड़ते हैं। ठीक है, तो दोनों बराबर वेटेज रख रही है ना, तो एक को सुपरलेटिव और एक को पॉजिटिव, क्यों भाई? उसको भी सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो द करेक्ट सेंटेंस इज, अच्छा अगर नहीं समझ में आए, नहीं समझ में आए तो इसको एंड से सेंटेंस को तोड़ो। तो एंड से सेंटेंस को तोड़ेंगे ना, तो इसमें दो सेंटेंस निकलेंगे। देखो कौन कौन से निकलेंगे। पहले तो इसका रूल देख लो, एक सेंटेंस में एक ही नाउन के लिए प्रयोग किए जाने वाले एडजेक्टिव का समान डिग्री में होना। एक ही नाउन, भाई बेस्ट भी आलोक के लिए था, टैलेंटेड भी आलोक के, दोनों एक ही आदमी के लिए आ रहे हैं ना, दोनों विशेषताएं, तो उनका समान डिग्री में होना आवश्यक है। तो अगर ये सुपरलेटिव है तो वो भी सुपरलेटिव, तो उसके हिसाब से करेक्ट कर दो पहले तो। अब देखो दो सेंटेंस, आलोक इज द बेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास, ये तो एक सेंटेंस है। आलोक इज द मोस्ट टैलेंटेड बॉय ऑफ आवर क्लास, ये दूसरा सेंटेंस है। अब इन दोनों को एंड से जोड़ रहा हूं, देखो जैसे मैथ्स में जोड़ते हैं अपन, कॉमन निकालना। तो देखो आलोक इज द, आलोक इज द कॉमन है, तो अगर आलोक इस दर को मैंने पहले लिख दिया तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास, मोस्ट टैलेंटेड बॉय, अब बॉय ऑफ आवर क्लास को लास्ट में लिख दिया तो बीच में लिखने की जरूरत नहीं है। अब पढ़ो जरा, आलोक इज द बेस्ट एंड मोस्ट टैलेंटेड बॉय ऑफ आवर क्लास। तो सेंटेंस को तोड़ के जैसे ही जोड़ोगे ना, तोड़ के जैसे ही जोड़ोगे ना, तो एरर पता चल जाएगी, और नहीं तो सीधी सीधी गणित क्या है कि सेम डिग्री में रखना है। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो अगर रफ शीट हो तो अगला सेंटेंस दे रहा हूं उसको तोड़ के बताना मुझे। ठीक है, एक रफ शीट पेन निकालो फटाफट, दो तीन सेंटेंस है उसको तोड़ के बताओ, मतलब एंड से तोड़ के बताओ, एंड से या बट से किसी से भी जुड़े हुए उसको तोड़ना है आपको। ओके, ठीक है, तो सेंटेंस विल बी आलोक इज द बेस्ट एंड मोस्ट टैलेंटेड। तो ऊपर वाले सेंटेंस में एरर क्या थी? मोस्ट की एरर थी, यहाँ पे ये मोस्ट वर्ड जो था वो मिसिंग था। करेक्ट? चलो, तो नेक्स्ट सेंटेंस दे रहा हूं मैं आपको। शी इज लवलियर एंड मोर टॉल देन हर सिस्टर। लिखना नहीं आता आपको? या तो लिखो, और नहीं लिखना है तो बोलो तो मत एटलीस्ट, क्योंकि और लोग तो बेचारे लिख रहे हैं ना। या तो अपना आंसर लिख दो और चुप रहो। दो सेंटेंस में तोड़िए। अच्छा, मीनिंग पहले निकाल लीजिए आप। शी इज लवलियर एंड मोर टॉल देन हर सिस्टर, मीनिंग वो अपनी बहन से ज्यादा लवली है, प्यारी है, और मोर टॉल यानी कि लंबी भी ज्यादा है। अच्छी बात है, तोड़िए। मतलब आप एक बार में एक ही क्वालिटी बताओ, पहले तो लवली होने की क्वालिटी बताओ, भाई ज्यादा लवली है, और फिर अगली बार में आप लंबी होने की क्वालिटी बताओ। बस ये शीट लास्ट करेंगे हम, फिर भी रूल्स रह ही गए, बट कल टेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि 5-10 मिनट का ही है, अब कुछ नहीं है। करीब करीब मेरे हिसाब से एक ही शीट है इसके पास, बट अब
हो गया टाइम तो कल ही करेंगे, बट आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर होके आए हैं ना। 10 मिनट पढ़ा के, जैसे पिछली बार हुआ था ना, 10 मिनट पढ़ा के टेस्ट, वैसे ही सेम 10 मिनट पढ़ा के टेस्ट। 1 घंटे में 15 मिनट। ठीक है, चलो अभी इसको करो। दो सेंटेंस नहीं टूट पाए देर में। बोलो रुद्र, पहला सेंटेंस क्या तोड़ा आपने? शी इज लवलियर। टू क्यों लगाया? कंपैरेटिव के बाद देन लगता है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगता है, देन को केवल और केवल ऑफ रिप्लेस कर सकता है। टू तो कभी कुछ ऐसी चीज ही नहीं आती है ना। सो आप देन लगाओ, बाकी सही है। तो क्या बना पहला सेंटेंस? शी इज लवलियर देन हर सिस्टर। अच्छा, इस सेंटेंस को एक बार छोड़ो, अभी उसको देखो ना, इसको भी अभी लेकिन पहले इसको देखो। गलत हो गया, दो सेंटेंस में तोड़ रहा हूँ। शी इज लवलियर देन हर सिस्टर, और दूसरा बोलना शी इज टॉलर देन हर सिस्टर। शी इज मोर टॉल देन हर सिस्टर, तो गलत होगा ना, टॉलर होगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने रूल पढ़ा है कि शी और हर सिस्टर दो लोग मौजूद हैं, और क्वालिटी एक पे अगर लड़ रहे हैं तो उस क्वालिटी का कंपैरेटिव डिग्री ईआर लगा के करेंगे, अगर साइज छोटी है तो। टॉल की साइज तो कितनी सी है? इतनी सी है, तो मोर टॉल थोड़ा ना होता है, क्या होता है? टॉलर होता है। तो सेकंड सेंटेंस क्या टूटेगा बताओ? शी इज टॉलर देन हर सिस्टर। अब इन दोनों को एंड से मर्ज करना है। इन दोनों को किससे मर्ज करना है? एंड से। तो शी इज कॉमन, तो दूसरा वाला शी इज लिखने की जरूरत नहीं है। हर सिस्टर कॉमन, तो बीच वाला हर सिस्टर लिखने की जरूरत नहीं है। तो सेंटेंस विल बी शी इज लवलियर। अच्छा, देन भी तो कॉमन है, सुनो, देन भी तो कॉमन है, देन भी हटाओ। देन भी दो जगह आ रहा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सो शी इज लवलियर एंड टॉलर देन हर सिस्टर। तो करेक्ट सेंटेंस जब आप मर्ज करोगे तो आप पाओगे कि मोर टॉल यहाँ पे गलत था, और करेक्ट वर्ड आना चाहिए था टॉलर। इस वाले देखो, जो शुरू में लगना चाहिए वो तो शुरू में लगेगा, और जो आखिरी में लगना चाहिए वो आखिरी में लगेगा। तो जब कंपैरेटिव डिग्री खत्म होगी उनके बाद देन देन लगेगा। तो अगर मैं इसको ना लगा के उसको लगाऊं तो देन के बाद कंपैरेटिव डिग्री कैसे अलाउड है? देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री अलाउड है ना। तो आपको कौन सा लिखना है ये डिसाइड करेगा सेंटेंस का स्ट्रक्चर। क्लियर है? ठीक है। तो ऑब्वियसली ये ना लगा के ये लगाएं। ऐसे तो आप ये भी कह सकते हो कि सर ये शी इज काटो और सेंटेंस यहां से स्टार्ट करो, ये शी इज लगाओ, बट नहीं जमेगा ना वो तो। सेंटेंस के स्ट्रक्चर से आपसे शी इज सब्जेक्ट और वर्ब तो पहले ही आएगी, बीच में कैसे आएगी? ओके। तो इन दोनों को अगर मैं मर्ज कर देता हूं तो इट विल बी शी इज लवलियर एंड टॉलर देन हर सिस्टर। मोर टॉल की जगह टॉलर करना है। अब ये लास्ट वाला सेंटेंस है, इसको अलग कर दो, वापस जोड़ दो, बाकी कल देखेंगे। इसको अलग करो पहले तो। दो सेंटेंस इसमें भी छुपे हुए हैं, उनको अलग कर दो। नाप चौक करके फिर अलग करता है क्या ग्राफ में? कोऑर्डिनेट्स लगा लगा क्या? ब्यूटीफुल कोमा वाइज। एक्स एक्सिस पे ब्यूटीफुल, वाई एक्सिस पे वाइज। अब बट से कनेक्शन है ना। अब किससे कनेक्शन है? बट से। अगर सेंटेंस को अच्छे से तोड़ दिया तभी एरर मिल पाएगी, अगर तोड़ नहीं पाया तो नहीं मिलेगी एरर। तो फिर डायरेक्ट रूल भी बता दूंगा एक बार, पहले आप अपनी कोशिश कर लो। दो सेंटेंस तोड़ लिए, तोड़ो जल्दी से, तोड़ो जैसे भी टूट पाने तोड़ो। नहीं, बस ये लास्ट है आज का, मतलब वापस मर्ज करके। हाँ, बस इस सेंटेंस का काम कर लो, बाकी कल।
बोलो शैली, जो भी हुआ बताओ। लक्षित बोलो एक बार, क्या बोला? शी इज मोर ब्यूटीफुल। कंपेरेटिव डिग्री के बाद एज आता है क्या? कंपेरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है ये बताओ मुझे। देन लगाओ, अब बताओ। कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन लगा के बताओ। बताओ रुद्र, क्या बना पहला सेंटेंस? यही बनाया, बस आपके एस की गलती थी। तो आपको रूल्स बिल्कुल परफेक्ट याद होना चाहिए। कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन आता है, ठीक है, आ गया, कोई डाउट नहीं है। अब दूसरा सेंटेंस क्या है कि वो, देखो इस सेंटेंस का मीनिंग तो निकाला था सबसे पहले आपने। वो ज्यादा सुंदर है पर उतनी बुद्धिमान नहीं है जितनी की उसकी सिस्टर है। यानी सुंदरता में ये ज्यादा है और बुद्धिमानी में वो ज्यादा है। समझ गए? वो ज्यादा सुंदर है पर, बट का मतलब क्या होता है? कंट्रास्ट क्रिएट करना, है ना। लेकिन या परंतु उतनी बुद्धिमान नहीं है जितनी की उसकी बहन है। क्लियर है? अब सेकंड सेंटेंस तो ये है ना कि वो उसकी बहन से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। पहला सेंटेंस तो था वो कि अपनी बहन से ज्यादा सुंदर है, वो तो मैंने बना दिया। तो अगर मुझे लिखना है कि वो अपनी बहन से ज्यादा सुंदर है तो ऐसे लिखूंगा, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। अब दूसरा सेंटेंस क्या बनाना है? वो उतनी बुद्धिमान नहीं है जितनी की उसकी बहन है। तो कैसे बनाऊंगा? शी इज, बोलो, वो उतनी बुद्धिमान नहीं है। नहीं, आप कोशिश करो कि इसी फॉर्म में बनाओ। एज वाइजेस्ट लिखा है ना उसने, नॉट एज वाइजेस्ट। नॉट एज वाइजेस्ट का मतलब क्या होता है? उतनी बुद्धिमान नहीं है जितनी की। तो इसी फॉर्म में बनाने की कोशिश करो। एज वाइजेस्ट, एज वाइजेस्ट पूरा बोलो ना, एक एज को क्यों खा गए? शी इज नॉट एज वाइज एज हर सिस्टर। क्या मीनिंग होगा इसका बताओ? इसका क्या मीनिंग होगा? वो बुद्धिमान है पर उतनी नहीं है जितनी की उसकी सिस्टर है। तो अब दो सेंटेंस तोड़ गए, टूट गए अच्छे से। अब मर्ज करो, आपको एरर पता चल जाएगी। चलो अभी मैंने, अब आप मर्ज करो, देखें बट से मर्ज करना, कोई कॉमन वॉमन हटा टूट के, अरे सबको करने दो। बट से मर्ज करो, कोशिश करो, लिखो बट से मर्ज करने की कोशिश करो। ये दो सेंटेंस है, आपको एरर अब निकालनी है। मर्ज करते आपको एरर मिल जाएगी। हुआ कुछ? हम्म बताओ शैली। देखो इधर स्क्रीन पे क्या कॉमन वर्ड्स हैं? शी इज, शी इज। तो सेकंड वाला शी इज लिखने की जरूरत, कॉमन को हटा सकते हैं। और क्या चीज कॉमन दिख रही है इसमें? हर सिस्टर, हर सिस्टर। अब ये हर लास्ट वाला लिखना जरूरी है, बीच वाला हमेशा हटता है, आखिरी और लास्ट वाला, शुरू वाला और लास्ट वाला नहीं हटता है। तो शी शुरू वाला नहीं हटेगा, हर सिस्टर लास्ट वाला नहीं हटेगा, तो बीच वाला हटाओ। अब मर्ज करो, पढ़ो। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन, बट नॉट एज वाइज एज हर सिस्टर। चेक करो कौन सा ऐसा वर्ड है जो ऊपर वाले सेंटेंस में मिसिंग है? देन। और सिंपल सा लॉजिक था, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन कहां गया? ढूंढा करो ना भैया, ये गलती थी। कंपैरेटिव डिग्री में कोई भी एडजेक्टिव है तो पहला धर्म बनता है आपका देन को ढूंढना, और ना मिले तो ऑफ को ढूंढना। दोनों में से एक चीज मिलनी ही चाहिए। ऐसे तोड़ के जोड़ोगे तो पता चल ही जाएगा, लेकिन इतना टाइम नहीं होता तोड़ के जोड़ने का। तो क्या रूल्स याद रखोगे बेटा? कंपैरेटिव डिग्री आ रही है तो देन का आना कंपलसरी। देखो यहाँ पे देखो, इसके बाद भी आ रहा था, इसके बाद भी आ रहा था ना, तो इसके बाद भी आएगा, इसके बाद भी आएगा। अब सुनो, अगर ये भी कंपैरेटिव डिग्री में होता, लाइक ऐसे वाइसर देन, अगर ये भी कंपैरेटिव डिग्री में होता तो फिर देन से देन कॉमन लगा के एक ही देन लिख देते, काम चल जाता। लेकिन ये कंपैरेटिव डिग्री में नहीं है, तो इसके पास देन नहीं है, तो इसके पास नहीं है तो उसका क्यों छीनते हो? अगर दोनों के पास होता तो इसका छीन लेते और बाद वाला एक कॉमन देन लगा देते, जैसे ही इधर लगाया। देखो इधर देखो, इधर लवलियर के बाद देन है क्या?
डायरेक्ट डॉलर के बाद लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि सर इसके बाद भी लगना है, इसके बाद भी लगना है, तो कॉमन लगा दो बाद में। लेकिन इस केस में इसके बाद तो लगना ही नहीं है, तो लगना ही नहीं है तो उसका क्यों छीन रहे हो, उसके बाद तो लगाओ। समझ गए क्या? जैसे वो उस पर डिपेंड था, पता चले वो खुद ही नहीं आया तो कहता ना तेरे चक्कर में मैं और अटक गया। ठीक है, तो अगर ये कंपैरेटिव डिग्री आ गया तो उसके बाद देन का लगना जरूरी है। हाँ, अगर वो भी कंपैरेटिव डिग्री होता, वाइसर होता, तो फिर ये देन यहाँ ना लग के और कॉमनली आगे लग जाता। लेकिन वो है ही नहीं कंपैरेटिव डिग्री में, तो उसके साथ देन लगना ही नहीं है, तो फिर जहां लगना है वहां पे हमको लगाना पड़ेगा। तो एरर ये थी कि इस ब्यूटीफुल के आगे आपको देन लगाना था और ये पूरा सेंटेंस करेक्ट हो जाता। ठीक है, हाँ, आप हर सिस्टर को 2 बार यूज करना चाह रहे हो तो कर तो सकते हो, बाकी हम लंबा सेंटेंस क्यों बोले, कर तो सकते हो। देखो कॉमन निकालना निकालना हमारे ऊपर होता है। ऐसे तो फिर पूरा दोनों सेंटेंस पूरे के पूरे ही बोल दो, ऐसे बोल दो शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर बट शी इज नॉट एज वाइज एज, वो भी सही है, पूरा का पूरा ही बोल दिया। लेकिन कॉमन अगर वर्ड्स हैं तो हम चाहें तो बीच में से हटा सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो अब 1-2 रूल्स रह गए, उसको कल देखते हैं। बट आप कल प्रिपेयर्ड होके आएंगे। अगर 15 मिनट में चैप्टर खत्म हुआ तो टेस्ट होगा, उससे ज्यादा खिंच गया तो फिर देखेंगे। और 15 मिनट में हो जाएगा, 1 या 2 शीट ही है और छोटी छोटे से रूल्स। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। Okay, thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye. Come prepared for the test tomorrow. Okay.